साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक ऐसे विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं जिसमें एक कानून की आड़ लेकर के अधिकारियों और खनन माफियाओं ने जो तांडव मचाया है प्राइवेट पट्टों की आड़ में, उसके बारे में हम लोग जो शिकायत कर रहे हैं। तो हमें कोई खनन माफिया कह रहा है कि ये तो फलां से कनेक्टेड है, कोई कहता है इनकी फंडिंग हरियाणा से हो रही है, कोई कहता है इनकी फंडिंग वहाँ से हो रही है। लेकिन धरातल पर देखने की ज़रूरत है। आज मैं आपको यहाँ पर धरातल पर लेकर आया हूँ। कानून ये था, माननीय योगी जी की सरकार ने कानून बनाया था कि जो ढलान पर हैं, पहाड़ के नज़दीक जो किसान हैं, तो वहाँ पर नदियों के साथ जो पानी आता है, पानी के साथ जो बोल्डर रेत किसान के खेत में जमा हो जाता है, तो किसान उस रेत को, वो 2 फीट है, 4 फीट है, या वो कितने फीट भी रहा हो, किसान उसको उठा करके उसको बेचेगा, उसको किसी क्रेशर को देगा या अन्य किसी उसको देगा और अपने खेत को समतल करके अपना बोने लायक बनाएगा। माननीय योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कानून बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस कानून की आड़ में कितना बड़ा खेला अधिकारियों और खनन माफियाओं के आपस के गठजोड़ से हो गया। ये आप इधर दिखाने की कोशिश करें। ये एक प्राइवेट पट्टा है। ये प्राइवेट पट्टा ये नदी के काफ़ी अंदर बना हुआ है। ये कभी किसान के खेत होते थे, लेकिन ये नदी में चले गए। यहाँ पर नदी का बहाव चलता था। तो ये यहाँ पर ये जो खंबा आप देख रहे हैं, ये इसकी निशानी है। इन्होंने इसको इसकी निशानी लगाई हुई है। ऐसे ही खंबे इसमें चारों तरफ लगे हुए हैं। और इसमें सबसे मजे की बात ये है कि इसको आप इधर दिखाने की कोशिश करें। एक बार पिछले साल में इसको खोद लिया गया था। ये देखिए आप, इसको 10-12 फीट, ये आप इसको अगर मैं खड़ा करूं यहाँ, तो ये करीब ये 6-6.5 फुट का रहा होगा। तो ये 10-12 फीट इसको खोद लिया गया था। और अधिकारियों की आपस की सेटिंग से, खनन माफियाओं की सेटिंग से दोबारा फिर इसमें ये पोल लगे। और ये जो गहराई है, ये 20-25 फुट गहराई थी। अब की बार जो फ्लड आया, उस फ्लड में इसमें 10 फीट, 8 फीट, 12 फीट, उम्मीद है सिल्टिंग भी हो गई होगी। अब भी ये तालाब बना हुआ है करीब 15 फीट का। 15 फीट गहराई का तालाब है। 12 फीट अगर ये लगाएं, इसकी सिल्टिंग अगर लगाएं, तो 30 और 40 के बीच में इसकी खुदाई हुई है। अब साथियों, मजे की बात यह है कि हमने तो पट्टा नहीं लेना, हमने क्रेशर नहीं चलाना। ये तो सिर्फ 1%, 0.5% लोग हैं जो इस बिजनेस में घुसे हुए हैं। तो बाकी लोगों की क्या गलती है? तो साथियों, ये इन्होंने पहले यहाँ तक खोदा था, फिर मिली भगत करके यहाँ निशान लगाया, अब इसको खोद लिया। अब मैं माननीय योगी जी से दिखाना चाहता हूँ कि माननीय जी देखिए, इसमें कौन सा खेत ऐसा बना जिसको किसान जोत सकता है। इसको बहुत गहराई तक खोदा गया। मजे की बात यह है कि अभी मैं पिछले दिनों उसमें क्या नाम जीएसटी के बारे में पता कर रहा था कि इसकी जीएसटी भी प्राइवेट पट्टे की जमा नहीं है। माननीय जी, एक बड़ा घोटाला ये हो गया। फिर ये जो गहराई तक खुदाई हुई, इसमें तो तीसरा चौथा हिस्सा भी जीएसटी का नहीं बनता जो इन्होंने खोदा है। और किसान को इससे 4 गुना मिलना चाहिए था। 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये बीघा किसान को दे करके भोले भाले किसानों को उनसे अंगूठा लगवा लिया और कुछ पैसे उनके नाम से जो है सब कुछ हुआ। अगर आज जीएसटी की मार पड़ती है, कोई शिकायत करता है, तो वो जीएसटी उनको भरनी पड़ेगी। साथियों, ये उन खनन माफियाओं से जो हमारे खिलाफ आज षड्यंत्र की बात करते हैं, झूठे मुकदमे लगाने का काम करते हैं, उनमें से ये जो आप पट्टा है, ये आलमगीरपुर नुनियारी, आलमगीरपुर में ये पट्टा बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं। ये हमारे ठेकेदार जो थे, इसके मेन जो थे, वो चौधरी रणबीर सिंह, उन्होंने इसको खोदा है। और ये आप देखिए वहां पर, उधर दिखाने आप उस तरफ दिखाएंगे, ये इसकी हकीकत आप लोगों के सामने है। इससे नीचे, बिल्कुल इससे मिला हुआ, थोड़ा सा आप ऊपर चलकर दिखाएं, इससे मिला हुआ, उधर दिखाएंगे आप थोड़ा नीचे, इससे मिला हुआ जो पट्टा है, ये इससे पिछले साल हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य माननीय रामू जी ने इसको खोदा था। मैं दोनों ठेकेदारों से कहता हूं कि तनिक दिमाग पर जोर दे करके ध्यान से देखिए, यही वो पट्टे हैं
जिन्होंने आप कह रहे हैं हमने किसानों के खाते में पैसा जमा, कितना पैसा जमा कराया मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आप देखिए इनकी गहराई, मौके पर आकर देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कितना बड़ा खेल किया अधिकारियों से मिलकर के, और इन्होंने खुद अपने उस जाल में पैसे के लोगों को फंसा करके। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि खनन में बुराई नहीं है, हमारी सरकार को राजस्व मिलता है, हमारा विकास होता है, लेकिन वो खनन जो तरीके में किया जाता है, अगर मानक आपका 2.25 मीटर का है तो 2.25 मीटर खोदिए, अगर मानक आपका 3 मीटर का है तो 3 मीटर खोदिए। उससे हमारे किसान को भी फायदा होगा, उससे हमारी जनता का भी फायदा होगा और हमारी सरकार का फायदा होगा। अब एक नए नियम की बात हम लोग सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं उसमें सच्चाई कहाँ तक है। ये किनारा बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखियो आप, इस किनारे में मान लिया 4 फुट मिट्टी है, और 4 फुट मिट्टी के बाद नीचे बजरी बोल्डर है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर भराव की जमीन है, जमुना के आसपास के क्षेत्र में जमुना अदलती बदलती रहती है। तो अब ऐसा सुनने में आया है कि ऊपर से 4 या 5 फीट, चूंकि अंदर के पट्टे बंद कर दिए गए, तो ऊपर से 4 या 5 फीट मिट्टी हटा करके और नीचे से बजरी निकालकर उसको दोबारा समतल किया जाएगा। साथियों, ये और भी महाविनाश का कारण बनेगा। अगर जमुना में अधिक पानी आता है तो कम से कम ये किनारा पानी को रोकने का काम करता है। जब ये किनारा नहीं रहेगा, फिर ये पानी अपनी मर्जी से बहेगा और फिर यहाँ आबादी का कोई मतलब नहीं है। मतलब किस्सा ये है कि आम जनता को उजाड़ने का काम, बर्बाद करने का काम पूरी तरह कानूनों की आड़ लेकर के, कानूनों के लचीलेपन की उसमें कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस खनन बेल्ट में एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो बाकी लोगों को इस तरफ उनके वर्चस्व से बाहर रखता है, और इस पूरी खनन बेल्ट में मशीनें उनकी चलती हैं, डंपर उनके चलते हैं, अधिकांशतः उनका कब्जा है। जिसमें हमारे जो मेन हैं वह हैं हमारे रामकिशन भाई रामू जी, जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने आप को नेता और समाज सेवक बताते हैं। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि ये जो कृत्य है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इससे आप रिजल्ट निकालेंगे कि इनको क्या कहा जाए। इसके अलावा गुरदयाल जी हैं, ये भी बर्था से ही हैं। एक रणबीर जी हैं, जो मैं पट्टे के बारे में बताया था, ये भी बर्था से ही हैं। मोनू लाला उर्फ विकास मित्तल, हमारा शिवगंगा स्टोन क्रेशर नुनियारी में है। इनका तो 85 से 90% माल ही चोरी का जाता है, टोटल काम ही इनका चोरी का है। और हमने इनकी लगातार कंटिन्यू बहुत समय से हम इनकी शिकायतें अक्सर करते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से इस टोटल काम को अंजाम दिया जा रहा है। एक हमारे प्रदीप राणा जी हैं, वो भी सरगना हैं इसी इसके। और इसके अलावा विश्वास सनोप पहल सिंह ग्राम रसुल्ली, ये भी इसी में शामिल हैं। और आपके करण हरियाणा से हैं, मंडावली से हैं, ये भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता और बिजनेसमैन बताते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह इस खनन बेल्ट में वर्चस्व के नाम पर इन्होंने, अब पता लगा है कि 550 बीघे जमीन, और अब तक पट्टे नहीं हुए हैं, कोई बात पट्टों की नहीं हुई, अभी तक रोक नहीं हटी है। 550 बीघे, जानकार सूत्रों से पता लगा है कि 550 बीघे जमीन इन्होंने फिलहाल भी ले ली है, और जिसमें यही तांडव जारी रहेगा। साथियों, डर इस चीज का है, जैसे आज हिमाचल बर्बाद हो रहा है, हिमाचल में दरारें आ रही हैं, सड़क बैठ रही हैं, पूरे के पूरे शहर फट रहे हैं। तो ये जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ये जो पर्यावरण को खराब करने की एक नाकाम कोशिश करी जा रही है, एक गंदी कोशिश, घृणित कोशिश की जा रही है, तो साथियों इसमें चेतने की जरूरत है। नहीं, आने वाले समय में हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, खेती किसानी हमारी खतरे में है, रास्ते हमारे खतरे में हैं। हमने आरटीआई से पता किया है कि जो रास्ते छोटे किसानों के लिए हैं, हल्के वाहनों के लिए हैं, वो खनन मार्गों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। यहाँ पर बीमारियां फैलने का खतरा है। तो माननीय योगी जी, आपसे प्रार्थना है कि इनके ऐसे गिरोहों के कब्जे से इस खनन को निकाला जाए, और इन्होंने जो ये 4-5 गुना पैसा जनता का डकारा है, जीएसटी का डकारा है, सरकार का राजस्व डकारा है, इसको खजाने में जमा किया जा सके, ताकि इस प्रदेश का भला हो सके, प्रदेश की उन्नति हो सके। यही हम लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कोई आवाज उठाएगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे। मेरा गोत्र क्या है, मेरी शादी कब हुई, मेरा एक्सीडेंट कब हुआ, मेरा चालान बिना उसके लाइसेंस के हुआ, मेरे पास कौन सा केस कहीं चल रहा है, उससे क्या संबंध है खनन का भैया। माननीय जी, यहां पर आइए, जो आपने काम किया है इसका दंड आपको मिलेगा। ये जनता आपको देगी, ये जनता जरूर जागेगी। आज अगर
जिस पर जीएसटी का नोटिस इसी किसान पर आ जाएगा। तो चूंकि इसकी गहराई है, ये जीएसटी वालों ने मिली भगत करके, पैसा डकार करके इस सब फाइलों को दबाया हुआ है। साथियों, आप लोग जागिए, अंधेरे में मत नहीं रहिए। मैं अपने किसानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपके प्राइवेट पट्टे हों तो भविष्य में फित्ता लगा करके कह दीजिए कि अगर आपका मानक है 2.25 फीट 2.25 मीटर तो 2.25 मीटर खोदिए, अगर आपका मानक है 3 मीटर तो 3 मीटर खोदिए। उससे ज्यादा इनको काम नहीं करने दें। उसके बाद आप देखिए आप कितनी बड़ी समस्या से बचेंगे। ये लोग ओवरलोड भगाते हैं। मजे की बात एक और है, अभी पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चा मर गया, किसी के घर का चिराग इन्होंने जला दिया। इनके एजेंट छुटे हुए हैं, उनको फील्डर का काम दिया गया है। कौन अधिकारी, कहीं कोई ईमानदार अधिकारी ना आ जाए। अगर कहीं तहसील से कोई अधिकारी चलेगा, जिले से कोई अधिकारी चलेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पूरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा कि फला गाड़ी नंबर, फला अधिकारी, फला जगह उसकी गाड़ी गई हुई है। और यहाँ पर जो मशीनें होंगी या जो डंपर होंगे, ओवरलोड होंगे, उनको सबको किनारे कर दिया जाएगा और यहाँ पर सब कुछ साफ होगा। अब उसको इन्होंने स्टॉक में जमा किया। हमने बार बार शिकायत की कि स्टॉक का आप प्रमाश करिए, स्टॉक को चेक करिए, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। उसके लिए खाना पूर्ति मात्र की गई। स्टॉक में इन्होंने क्या काम किया, इनके एजेंट जाते हैं और जो आपके डंपर वाले हैं, जो आपके ट्रकों वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ आइए, आपको बिना रॉयल्टी के मिलेगा, आपको बिना उसके मिलेगा, आपको पैसा खर्च नहीं करने की जरूरत है। तो एक गरीब आदमी अगर उसकी दिहाड़ी 200, 500, 1000 रुपए है और उसको कई हजार रुपए चक्कर में बचते हो, उस लालच में फंसेगा। उस लालच में फंसाते हैं, फिर वो उस लोड को भर करके आलाधुंध सड़कों पर भागते हैं, तो किसी का बच्चा मरता है, किसी का भाई मरता है। और इस तरह से हमारे यहाँ इस जिला सहारनपुर के अंदर प्रतिदिन औसतन 2 से 4 मौतें इस अवैध खनन के वाहनों की वजह से होती हैं। साथियों, हम कोई चीज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इनके लड़ने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। एक माध्यम है हमारा जनता का, कुछ हमारे ईमानदार अधिकारी हैं, हमारी जनता है, वो जागेगी और जागने के बाद इन ऐसे लोगों पर जो समाज विरोधी काम कर रहे हैं अंकुश लगाएगी। हम चाहते हैं हमारे किसान का भला हो, हम चाहते हैं हमारी सरकार का भला हो। और ऐसे कृत्य ये मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, ये नुनियारी एहतमाल और नुनियारी एहतमाल है, ये है आपका आलमगीरपुर। ये दोनों मौजे आपस में गैर आबाद मौजे मिले हुए हैं। यहाँ पर ये पट्टे हैं। इससे पहला वहाँ आप दिखाओ, वो खड़ा हुआ है, वो आप देखिए, वो पोल खड़ा हुआ है। ये इससे ज्यादा इधर इन्होंने खोद लिया है। हमने कटाव की विभीषिका झेली है, यहीं पर कटाव था। इसके आगे आप अगर जाकर के देखेंगे, वहां पर बोल्डर लगे हुए हैं, सीमेंटेड बोल्डर हैं। यमुना का बांध है, वो बनवाया था किसानों को बचाने के लिए। लेकिन आज इस कानून के लचीलेपन की वजह से, इसकी कानून की आड़ लेकर के किसानों के साथ में जो बर्बादी का एक नाटक किया जा रहा है, तांडव किया जा रहा है। माननीय योगी जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर हम झूठे हैं आप जो मर्जी सजा दीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह किसान की बर्बादी को न होने दीजिए। आपका बहुत अच्छा शासन है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में माननीय योगी जी के शासन की तारीफ होती है। लेकिन मैं जब यहाँ यमुना के किनारे पर आता हूँ और खनन की बेल्ट में जब घुसता हूँ, मुझे नहीं पता योगी जी आपको पता है कि नहीं है। अगर मेरी वीडियो आप तक किसी वजह से पहुंचे तो कुछ ईमानदार अधिकारियों को लगाइए और तब आपको पता चलेगा अरबों रुपए आपकी सरकार के और जनता के इन लोगों की जेब में चले गए हैं। इनकी जांच ईडी और सीबीआई से कराइए। और आप देखिए, बड़े कमाल की चीज है, एक आदमी के पास एक क्रेशर लगा, अगले साल उसके 2 हो गए और तीसरे साल वो अरबपति हो गया। माननीय योगी जी, आज किसान भूखा मरता है, दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलती है। ऐसा कौन सा जादू है इन पथरियों में कि ये अरबपति होते जा रहे हैं? तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, हम रहें या ना रहें, हमारे ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों को पैसे देकर उनसे गवाहियां देने की बात यहाँ पर की जाती है। यह की जाती है, कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं। माननीय जी, मेरे ऊपर चाहे 1000 मुकदमे हैं, लेकिन खनन का कोई नहीं है, एक पथरी मैंने नहीं उठाई है। माननीय योगी जी संज्ञान ले, ईमानदार अधिकारी हमारे जो उनसे हैं, ईमानदार नेता हमारे जो उनसे हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस तरफ ध्यान दीजिए और हमारे वाली हम जिस बर्बादी को हम झेल रहे हैं, इस बर्बादी से हमें बचाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।